हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग पढ़ने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो कोई भी कोर्स हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका करियर ऑप्शंस क्या है, मतलब हमें जॉब क्या मिलेगा। तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका करियर ऑप्शंस क्या क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो नर्सिंग में हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम करते हैं, ये एएनएम कर सकते हैं, तो ऐसे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट हम बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। अगर हम बीएससी नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या जॉब मिल सकता है। देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इंडिया में वो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, एम्स में आते हैं, जिपमर में आते हैं, पीजीआई में आते हैं, रेलवेज़ में आते हैं, ईएसआईसी में आते हैं, बहुत सारे आते हैं, हर साल आते हैं। कई जगह में 500, कई 1000, कभी 2000, बहुत सारे आते हैं। तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पहला ऑप्शन है। चाहे आप कोई भी कॉलेज से पढ़े, कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, आप अगर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। और ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आपको सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी मिलती है, लगभग 70,000 के आसपास मिलता है। तो 70,000 एक कम तो है नहीं, सैलरी बहुत अच्छा सैलरी है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर का रैंक भी मिलता है आपको, तो आपको इसके लिए ज़रूर जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। सेकेंड ऑप्शन, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब निकलता रहता है। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ और हर साल यहाँ पे लगभग आता है वैकेंसीज आता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए वेस्ट बंगाल के लिए मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के प्रोसेस के थ्रू ये लोग लेते हैं। और बाकी स्टेट में भी बहुत वैकेंसीज आते हैं, पर कई जगह में रिटन एग्ज़ाम भी होता है और कई जगह में थ्रू इंटरव्यू ये लोग लेते हैं। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रेलवे, ईएसआईसी या फिर एम्स के लिए, तो उसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम ही देना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम के अलावा कई जगह में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ये कंडक्ट कराते हैं। पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए कई जगह में इंटरव्यू होता है, कई जगह में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। पे स्केल दोनों जगह में अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको लगभग 70,000 के आसपास सैलरी मिलता है, और स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग सैलरी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो उसमें लगभग आपको 35,000 के आसपास मिलेगा। तो ये एक पहला ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, बस सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, फिर भी बाकी सब्जेक्ट जैसे आप जनरल लाइन में पढ़ रहे हैं उससे कंपटीशन कम है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जगह में जॉब कर सकते हैं और आपका नर्सिंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। सो इट्स ए गुड करियर ऑप्शन। तो आप इसके लिए जाएं। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आफ्टर जीएनएम यू हैव टू टेक 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी हॉस्पिटल। और या फिर आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक अगर आपने कर लिया तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जीएनएम के लिए। पर अगर आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, तो वेस्ट बंगाल में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जीएनएम वालों को। अगर आपने जीएनएम भी किया है तो भी नहीं चाहिए, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो भी नहीं चाहिए फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो है, आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आफ्टर बीएससी नर्सिंग यू कैन डू एमएससी नर्सिंग, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड करियर ऑप्शन। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। कोई भी कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एमएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में लाइक एम्स, जिपमर, कोई भी कॉलेज में आप
अप्लाई करना चाहते हैं फॉर प्रोफेसर, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको पहले प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, टीचिंग का एक्सपीरियंस, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे मैं वेस्ट बंगाल के बारे में मुझे पता है, वेस्ट बंगाल में एमएससी नर्सिंग करने के बाद भी आपको एज ए स्टाफ नर्स जॉब करना पड़ेगा, तो वहाँ से वो लोग बुलाते हैं प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप फॉरेन में भी बहुत सारे वैकेंसीज रहते हैं, आप आईलेट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, एनक्लेक्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। यूके में आजकल बहुत वैकेंसीज है, वहाँ पर स्टाफ शॉर्टेज भी बहुत है, तो आप यूके में जा सकते हैं। यूके इज़ ए गुड ऑप्शन, आप जा सकते हैं। उसके लिए बस आपको आईलेट्स एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तो आईलेट्स दे के आप यूके में भी जॉब करने जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और वहाँ पे नर्सेस का बहुत अच्छा जॉब भी है और अच्छा सैलरी भी मिलता है, आप जा सकते हैं बाहर, कोई भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। उसके लिए आपको आईलेट्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कहीं कहीं में एनक्लेक्स एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो देख के भी आप जा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते जो जॉब कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और सैलरी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ सकता है या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, आप बाहर जा सकते हैं, कहीं भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं आईलेट्स एग्ज़ाम क्लियर करके, या फिर आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी के बाद आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो बहुत अच्छा जॉब है, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप एमएससी के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो जैसे आप कहीं पे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पीएचडी डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो इतने सारे कैरियर ऑप्शन है, आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा कैरियर है और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, चाहे आपने जीएनएम किया है, चाहे आपने बीएससी किया है। जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आपको बीएससी नर्सिंग चूज़ करना चाहिए और सैलरी भी बहुत अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब के लिए जा सकते हैं। ये मैं तो बोलूँगी प्राइवेट में जाने का ऑप्शन लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट में सैलरी बहुत अच्छा तो नहीं मिलता। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं जगह में अच्छा सैलरी भी मिल सकता है, बट बहुत अच्छा सैलरी तो प्राइवेट में नहीं मिलता इंडिया में। फॉर इंडिया बाहर आप जा सकते हैं, बट इंडिया में बहुत अच्छा सैलरी तो नहीं मिलता। फिर भी बाकी सारे, जैसे आप नॉर्मल बेसिक कर रहे हैं तो उसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आजकल। तो बीएससी के बाद कम से कम ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा। तो बीएससी नर्सिंग इज़ ए गुड कैरियर ऑप्शन, वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। आप ये करें तो आपको कुछ ना कुछ जॉब ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, या फिर चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ है, यूके है, यूएसए है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। हर जगह के लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करके जाना पड़ेगा, आईलेट्स एग्ज़ाम होता है या फिर एनक्लेक्स एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे ऑप्शन है जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो सुनने के लिए थैंक यू।